नमस्कार मित्रों, आप सभी का BHU पाठशाला के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लीगल मैगजीन्स एंड टर्म्स के वीडियो सीरीज़ में हम पार्ट 4 में 10 इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स डिस्कस करेंगे। ये लीगल मैगजीन्स BHU BLLB, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BLLB, AMU BLLB, CLAT एंड अदर जुडिशियल एंट्रेंस एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैं 3 वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मेरे पहले के 3 वीडियोज़ को देखने के लिए आप BHU पाठशाला के चैनल के प्लेलिस्ट में BHU BLLB लीगल एप्टीट्यूड सर्च करके आप वहाँ मेरे तीनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज के वीडियो में शुरुआत करने से पहले मैं बता दूँ आपको, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूँगा, उसका उत्तर, उसका आंसर आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, मेरा पहला प्रश्न होगा आपसे कि रेस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब आपको बताना होगा, मीनिंग ऑफ रेस्पोंडेंट सुपीरियर, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न है कैविएट इम्पटर, जो कैविएट इम्पटर लीगल मैगजीन्स है उसका मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के अब हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम आज इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं आपको लीगल मैगजीन्स को समझने में बहुत ही आसान देगा, ठीक है, मतलब बहुत ही आसान बना देगा। अगर आप इन टर्म्स को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपको जो लीगल मैगजीन्स हैं उनको समझने में कोई कठिनाई, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, पहला वर्ड है हमारे पास नॉसिटर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज। उसके बाद हमारे पास सेकंड वर्ड क्या है, सोइसिस, इसका मतलब है एलाइज। फिर थर्ड वर्ड है जेनरिस, जेनरिस का मतलब क्या होता है, जनरल नेचर, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ वर्ड क्या है, नीमो, नीमो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने, इसका मतलब होता है नोबडी। फिर आगे है ज्यूडिक्स, ज्यूडिक्स मतलब होगा जज। सुआ, सुआ मीन्स होगा वंस ओन, ठीक है। फिर एक्यू, इक्विटी, जस्ट, ठीक है, इक्वलिटी से रिलेटेड है। इसके बाद बोनो, बोनो मतलब क्या है, गुड। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ये सब चीज़ें। तो चलिए बिना देरी के अब हम लीगल मैगजीन्स को देखते हैं। ये सब मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप ये टर्म्स समझ जाएंगे तो आपको लीगल मैगजीन्स समझने में बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो चलिए अब हम लीगल मैगजीन्स देखते हैं। देखिए, तो आज का हमारा पहला लीगल मैगजीन्स है नॉसिटर ए सोइसिस। देखिए, जिसका मीनिंग है मीनिंग ऑफ द वर्ड बी असर्टेन्ड बाय इट्स एसोसिएशन। देखिए, हम इसको ऐसा समझते हैं, मान लीजिए कहीं पे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, उनमें से एक वर्ड का मीनिंग जो है वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो वो वर्ड जो है उसके कई अनेक मीनिंग हो सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स हो सकती हैं। तो वहाँ हम उसका मीनिंग कैसे डिफ़ाइन करेंगे, यानी कैसे डिराइव करेंगे, तो वो कैसे हमें पता चलेगा, उसके उस वर्ड के एसोसिएशन से, कि वह वर्ड जो है वो कहाँ से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नॉसिटर ए सोइसिस, ठीक है। मीनिंग ऑफ द वर्ड बी असर्टेन्ड बाय इट्स एसोसिएशन, मतलब वह वर्ड जहाँ से जुड़ा हुआ है, जहाँ से एसोसिएटेड है, वहीं से हम उसका मीनिंग डिराइव करेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद हम अगले मैगजीन्स की ओर चलते हैं। एजेस्डम जेनरिस। देखिए, मैंने आपको बताया था जेनरिस मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जनरल नेचर, ठीक है। तो देखिए, इसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, सेम पैटर्न टू बी फॉलोड। देखिए, हम इसको यूँ कहेंगे, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या है, ABCD एट्सेट्रा। तो अब ये बताइए कि क्या हम एट्सेट्रा जो है ये, उसमें हम 1 2 3 4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है उसी को हमको फॉलो करना है। यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है, ABCD, तो वही पैटर्न जो आगे भी कंटिन्यू होगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो चलिए अब अगले लीगल मैगजीन्स को चलते हैं। हमारा अगला लीगल मैगजीन्स है नीमो डेबिट एसे ज्यूडेक्स इन प्रोप्रिया सुआ कॉजा। देखिए, नीमो मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है, नोबडी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें अगला वर्ड देखते हैं, अगला टर्म क्या हमारे पास है, शुआ। शुआ मीन्स क्या होता है, वंस ऑन, ठीक है। और जूडेक्स मतलब क्या होगा, जज, ठीक है। तो आप इससे आप समझेंगे, नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे होगा नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के मामले में जज नहीं हो सकता, ठीक है। और ये जो है ये एक नेचुरल जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, और उसके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करती है, ठीक है, या काम करता है, तो वह एम्प्लॉय जो काम करता है वह कोई हरासमेंट के लिए
अपनी कंपनी के ही इंटरनल सेल में कंप्लेंट करता है, ठीक है। तो उस इंटरनल सेल के कंप्लेन में अगर वो मामले को देखा जाएगा तो उस मामले में जो देखने की टीम होगी, उस टीम में जो एम्प्लॉयर है वह नहीं हो सकता, जिसके विरुद्ध जो वो कंप्लेन किया गया है वह उस टीम में नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, नीमो डेबिट एसे जुडिक्स इन प्रोप्रिया सुआ कॉजा, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, ठीक है। उसके बाद हम अगले मैगजीम्स की ओर चलते हैं। एक्स एक्यू इट बोनो, मैंने आपको बताया था एक्यू का मतलब क्या होता है, ई क्यू यू, ये जो है इक्वलिटी का है, ठीक है। तो इक्वलिटी से क्या होगा, इक्विटी जस्ट, ठीक है। और बोनो का मतलब मैंने बताया था गुड, ठीक है, यानी कि जो अच्छा हो। अब देखिए, एक जज की होती जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जज होते हैं उनकी या किसी भी लॉ के जज होते हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट करते हैं, जब जजमेंट को वो निर्णय यानी जो निर्णय जब देते हैं वो, तो उनको जो है गुड कंसेंस और जो इक्विटी होती है उसको ध्यान में रखकर निर्णय देना होता है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर मैगजीन से ये। एक्स एक्यू इट बोनो व्हाट इज़ जस्ट एंड गुड, ठीक है। निर्णय देते समय जज की यह ड्यूटी होती है कि वह गुड कंसेंस और इक्विटी को ध्यान में रख करके निर्णय देगा। चलिए हम अगले मैगजीन्स की ओर चलते हैं। हमारा अगला मैगजीन्स है, ये मैगजीन्स दोनों एक ही साथ होंगे तो, लेकिन हम इसको अलग अलग समझते हैं। ये दोनों मैगजीन्स हैं डेलिंक्वेंसी और डोली इनकैपेक्स, ठीक है। हम इसको ऐसे समझते हैं, डेली मीन्स और डोली, ये जो दो मीनिंग है, डेली एंड डोली, इसका मीन्स क्या होगा, किड यानी बच्चा, ठीक है। तो पहला मैगजीन्स का मतलब समझते हैं, डेलिंक्वेंसी मतलब क्या होगा, क्राइम विच इज़ कॉमिटेड बाई अ जुवेनाइल, यानी वह अपराध जो किसी जुवेनाइल यानी किशोर व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो वह क्या होगा, डेलिंक्वेंसी। वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, लीगल मैगजीन्स डेलिंक्वेंसी। वहीं डॉली इनकैपेक्स हमारा मैगजीन जो है, यह कहाँ यूज होता है, अ चाइल्ड यंगर देन 7 ईयर्स कैन नॉट कमिट एनी क्राइम। देखिए, कानून ऐसा मानता है कि 7 वर्ष की उम्र से कम का जो बालक है या बालिका है वह अपराध नहीं कर सकती। तो वहाँ हम कौन सा लीगल मैगजीन्स यूज़ करते हैं, डोली इनकैपेक्स, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हम अगले मैगजीन्स की ओर चलते हैं, एक्टस क्वेरी नेमिनिम ग्रेवाविट। देखिए, इसका मतलब क्या है, एन एक्ट ऑफ द कोर्ट सेल प्रेजुडिस नो मैन। देखिए, ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी न्यायालय द्वारा जो है कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए की बात जो है न्यायालय ने अच्छे से सुनी, बी की बात जो है यानी जो बी का तर्क है वो न्यायालय ने अच्छे से नहीं सुना, ठीक है। तो बी क्या कह सकता है कि द कोर्ट इज़ प्रीजुडिशियल टुवर्ड्स ए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही क्या है, लीगल मैगजीन एक्टस क्वेरी नेमिनिम ग्रेवे बिट, ठीक है। जिसका मीनिंग क्या है, एन एक्ट ऑफ द कोर्ट सेल प्रेजुडिस नो मैन। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट जो है सभी व्यक्ति के समक्ष समान होना चाहिए, ठीक है। न्यायालय जो है वो सभी के लिए समान होना चाहिए, ठीक है। अब हम अगले मैगजीन को चलते हैं, एक्टोरी इनकम बिट ओनस प्रोबैंडी। देखिए, इसको हम ऐसा समझते हैं, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले प्लेंटिफ समझा दूँ, ये प्लेंटिफ होता क्या है। देखिए, प्लेंटिफ जो है, मान लीजिए एक ऐसे समझिए आप, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। तो उसमें ए ने जो है बी के गार्डन में जो है वो चला गया, और ए जो है बी के गार्डन में चला गया, तो बी क्या कहता है कि मेरी लीगल राइट वायलेट हुई है, मेरी जो ट्रेसपास की लीगल राइट है वो मेरी राइट वायलेट हुई है। इसके लिए बी कोर्ट चला जाता है, बी जो है ये कोर्ट चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब वह कोर्ट चला जाता है तो वहाँ इस स्थिति में अब बी जो है यहाँ पे प्लेंटिफ हो गया यानी अर्जीदार, ठीक है, और ए क्या होगा, डिफेंडेंट हो गया, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं सिविल केस का बता रहा हूँ। किसका मैं बता रहा था, ये जो है ये सिविल केस का मामला है, ठीक है। और यही क्रिमिनल केस में कैसे होता है, क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन वर्सेस द पर्सन हु कमिटेड द क्राइम, यानी प्रोसिक्यूशन के और उसके विपक्ष में कौन रहता है, जिस व्यक्ति ने जो है अपराध किया है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोबेंडी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ। और एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपकी समस्या और समस्याओं का हम समाधान कर सकें। तो चलिए अब हम अगले मैगजीन्स की ओर चलते हैं। ये दो हमारी इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स हैं, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। देखिए, द लॉ डज नॉट कंसर्न
itself with trifles, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द लॉ डजंट टेक इनटू अकाउंट स्मॉल लिटिल थिंग्स। देखिए, यानी कानून जो है वह छोटे चीज़ों को जो है वह संज्ञान में नहीं लेता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह अपने घर से बाहर निकलता है और 5 मच्छरों या 10 मच्छरों को देखता है कि वो इधर उधर घूम रहे हैं और कहता है कि हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ अर्जी देंगे, शिकायत करेंगे न्यायालय में कि वह जो है अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है। तो न्यायालय इस इतने छोटे मामले को या बहुत ही माइनर मामलों को जो है वो संज्ञान में नहीं लेता। हाँ, अगर वही व्यक्ति मान लीजिए किसी उसी क्षेत्र में अगर मलेरिया जैसी महामारी फैली है, तो उस समय अगर यह व्यक्ति ऐसा कहता है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वह सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको न्यायालय जो उस मामले को जो है संज्ञान में ज़रूर लेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है, जो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं या लोकल ग्राम पंचायत हैं या लोकल बॉडीज़ हैं, ये जो हैं ये ड्यूटी बाउंड हैं हमें एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लास्ट मैगज़ीन की ओर, आज के लास्ट मैगज़ीन की ओर चलते हैं। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। देखिए, अ डेलीगेट हिमसेल्फ कैन नॉट डेलीगेट। देखिए, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए सरकार जो है वह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कोई अधिकार दी है कि आप अपने क्षेत्र में कोई कानून बनाइए किसी विषय पर, लेकिन अब वह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है किसी एक्स नाम के व्यक्ति को कानून बनाने का अधिकार देती है। तो क्या यह वैध है? क्या यह सही है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी जो है वो अपने जो दायित्व हैं किसी और को सौंप दिए हैं। किसको सौंपे हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सौंपे हैं। तो म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है, जो नगर निगम है, वह किसी और को दायित्व को पूरा करने के लिए नहीं सौंप सकता। तो यही लीगल मैगज़ीम यूज होता है। यहाँ पे क्या यूज होता है? डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, ठीक है। अ डेलीगेट हिमसेल्फ कैन नॉट डेलीगेट, या ऐसे समझें, अ डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड, यानी खुद से ही किसी ने किसी को प्रतिनिधि बना दिया है, ठीक है। यानी सरकार ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अपना दायित्व दे दिया है, तो वह अब आगे किसी को दायित्व नहीं सौंप सकता। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर मोर एंड मोर वैल्यूएबल टाइम। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर संपर्क करें, और अपने आप सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम आपके सुझाव पर कार्य कर सकें और हम आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।